हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन जो हमने टेस्ट कंडक्ट किया था आईआईटी जैम का टेस्ट सीरीज 1 रियल एनालिसिस के बेस पे वो टेस्ट था। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11 to 20 और 11 से लेकर 20 तक है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस या तो कंप्लीटनेस पे डिपेंड है, या तो कंप्लीटनेस से रिलेटेड है, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट, यानी कि ट्रिपल सी, कंप्लीटनेस, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रियल एनालिसिस के अंदर। चाहे आप वो आईआईटी जैम की बात करें, चाहे वो गेट की बात करें, या टीफर या नेट का तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चन, चाहे वो जून का हो चाहे दिसंबर का, 1 to 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होते ही है, मतलब डेफिनेटली होते हैं। ठीक इसी तरीके से आईआईटी जैम में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चंस या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, एमसीक्यू या एमएसक्यू में, यानी कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस तक कनेक्टेड, कॉम्पैक्टनेस और कंप्लीटनेस, ये 3 टॉपिक के बेस पे कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कुल मिला जुलाकर कि ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड, तो मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 60 डे चैलेंज में। वहां पे आईआईटी जैम के भी क्वेश्चंस हैं, नेट के क्वेश्चंस आपको उसमें काफी मिलेंगे, टीफर के भी मिलेंगे और एनबीएचएम और गेट के। तो आप वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके 60 डे चैलेंज देखना है। 60 डे चैलेंज में आपको मोर देन 50 वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये दोनों ही क्वेश्चंस कंप्लीटनेस के बेस पे। तो पहले हम देखते हैं कंप्लीटनेस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम इस एग्जांपल को करते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में ए ऑप्शन करेक्ट है, बट आई थिंक उसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। फिर भी एक बार कंफर्म करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशंस को समझते हैं कि कंप्लीटनेस एक्चुअली होता क्या है। देखो, प्रॉब्लम ये था, कंप्लीटनेस ये कॉन्सेप्ट क्यों है। कंप्लीटनेस का नाम से ही पता चलता है कि पूरी तरीके से वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि वहां पे देयर इज अ नो गैप, यानी कि कोई ऐसा सेट जिसके बीच में कोई गैप नहीं होनी चाहिए, हम उस सेट को कहते हैं कंप्लीटनेस। अब मैथमेटिकली टर्म को इसको एक्सप्रेस करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर को हमने कभी डिफाइन नहीं किया। एक्चुअल में अगर मैं प्रॉपर वे में कहूं तो रियल नंबर को डिफाइन नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं सारे सेट आपस में इनकम्प्लीट है। तो उसी चीज को कंप्लीट करने के लिए हमने एक सेट डिफाइन किया कि जो चीज इनकम्प्लीट है, अगर उसे कंप्लीट करना है तो हमें रियल नंबर को एक ऐसा सेट डिफाइन करना हो जो अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट हो, जिसके बीच में कोई गैप ना हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल, हालांकि रूट के लिए ये भी कंप्लीट नहीं है, बट उसे अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसका अगर एक पॉलिनोमियल ले लूं n डिग्री का, तो n डिग्री के रूट नहीं होते, तो फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया। बट उस कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा साइड में रखें और अपने आप में अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कंप्लीट है। यानी कि जो कंप्लीटनेस, ये जो टर्म है, ये कहीं ना कहीं सीक्वेंस से रिलेटेड है। होता क्या है, जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर के 2 टर्म को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लीकेशन करें, तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन के अंदर ये क्लोज है। बट अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर, तो ये क्लोज नहीं होता। तो जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन से हमें उस सेट को एक्सपांड करना होता है, और नेचुरल नंबर को हम एक्सपांड करके या तो रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर्स एंड होल नंबर को डेवलप करते। अब ये जो होल नंबर और ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से आ गया कि अगर हम ग्रेटर नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं तो वो एक निगेटिव नंबर आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, स्मॉल नंबर में से ग्रेटर नंबर को जब माइनस करेंगे तो -2, तो ये जो है नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं था। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने एक नया सेट डेवलप किया जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। लेकिन अगर हम सेम नंबर को माइनस करते हैं तो यहाँ पे
जीरो नहीं था, तो हमने सेट डेवलप किया W। यानी ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर के पास इनवर्स नहीं था। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं इसके पास आइडेंटिटी भी नहीं है। नेचुरल नंबर के पास ना तो आइडेंटिटी थी ना ही इनवर्स था। और इनवर्स आइडेंटिटी ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आगे चल के इनवर्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। अगर हम इनवर्स ना हो तो फिर कुछ मतलब नहीं होता। मैंने आपको काफी लेक्चर्स में प्रैक्टिकली मीनिंग बताया इनवर्स का, कि इनवर्स एक्चुअल में हम क्यों डिस्कस करते हैं। तो यानी कि इनवर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे एक्सपांड किया। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती हम कोई नया चीज डिस्कस नहीं करते। तो बात ये आती है कि कंप्लीटनेस की कब जरूरत पड़ी, तो हम समझते थोड़ा सीक्वेंस पे आते। अगर हम सीक्वेंस को थोड़ा देखें तो सीक्वेंस में एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है कि 1 + 1/n होल रेस्ट टू n। अब ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। या आपको अगर आप कॉमर्स में देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं वहां से ये कॉन्सेप्ट आया। ये प्रैक्टिकल इक्वेशन है, बाकी सीक्वेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल। अगर इसी पे हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है e। यानी कि अगर ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी हर एक टर्म जो है, सीक्वेंस का हर एक टर्म बिलोंग करता है रैशनल को, बट ये जो टर्म जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, दैट मीन्स जो लिमिट पॉइंट है, या फिर ये कह सकते हैं जो लिमिट है, लिमिट पॉइंट में लिमिट, द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस e डजंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इस नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यानी कि कहीं ना कहीं रैशनल नंबर अपने आप में इनकम्प्लीट है, कि हमने सीक्वेंस तो रैशनल से उठाया था, बट ये जो सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाके जो कन्वर्ज हो रहा है एक नए नंबर पे, बट वो इस सेट के अंदर नहीं है। क्योंकि ये सेट का डेफिनेशन है कि इसके हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉन जीरो एंड जीसीडी ऑफ pq इज 1, वेयर pq बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास इरेशनल का डेफिनेशन। या फिर ये कह सकते हैं कि ई को ना तो हम टर्मिनेट कर सकते हैं ना ही रिकरिंग कर सकते हैं। मीन्स ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये कन्वर्ज तो हो रहा है। कन्वर्ज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कन्वर्ज कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके ये कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो लिमिट है वो इस सेट के अंदर नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे इरेशनल सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जिनका लिमिट पॉइंट इरेशनल के अंदर नहीं होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रैशनल एंड इरेशनल वो कहीं ना कहीं अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी यहीं से रिलेटेड है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रियल नंबर है, हमने क्या किया, रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके एक नया सेट डिफाइन कर दिया जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। और हमने कहा कि रियल नंबर के अंदर अगर हम कोई भी सीक्वेंस उठाए, वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो सेट हमेशा क्या होता है, अरे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो रियल नंबर के अंदर कंटेन करेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं रैशनल और इरेशनल अपने आप में इनकम्प्लीट था। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए हमने डिफाइन किया है रियल नंबर। क्योंकि अगर हम रैशनल के अंदर सीक्वेंस कंसिडर करें, पॉसिबल है इसका लिमिट पॉइंट इरेशनल के अंदर हो। इरेशनल के अंदर सीक्वेंस लो, पॉसिबल है कि उसका लिमिट पॉइंट क्यू के अंदर हो। बट रियल नंबर के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रियल नंबर के अंदर अगर हम कोई भी सीक्वेंस कंसिडर करें और सपोज वो सीक्वेंस किसी एल पे कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि xn कन्वर्जेस टू एल, देन एल बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दैट इज द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, अब इस सीक्वेंस को कन्वर्ज को हमने नाम दे दिया कॉची सीक्वेंस। तो हमें उसके लिमिट पॉइंट से लेना देना नहीं होता। फिर और कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में ये कहते हैं कि कॉची सीक्वेंस में सिर्फ हमें इससे लेना देना है कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंस हो, बट उसके लिमिट पॉइंट क्या है इससे लेना देना नहीं। अगर वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन कर रही
तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कंप्लीटनेस का। हालांकि हम सारे रिजल्ट से ही प्रूव करेंगे, बट फिर भी हमें कंप्लीटनेस का जो डिफिनेशन है वो समझ में आना चाहिए। यानी कि अगर सपोज एवरी कॉची सीक्वेंस अगर इंप्लाई करे कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, तब हम कहते हैं कि हमारा वो सेट जो है वो कंप्लीट है। तो रैशनल कंप्लीट क्यों नहीं था? क्योंकि हमने एक सीक्वेंस लिया 1 + 1/n। ये जो सीक्वेंस है ई पे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि ये कॉची सीक्वेंस है। बट ये जो लिमिट पॉइंट है इट डजंट बिलोंग्स टू क्यू, दैट मीन्स ये सीक्वेंस कंप्लीट नहीं है। और ये रिजल्ट है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इंप्लाई कॉची सीक्वेंस। ये कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वो कॉची सीक्वेंस होना चाहिए। बट कॉची सीक्वेंस डजंट इंप्लाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बट यही अगर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो जाए कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ एंड ओनली इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, एंड अ कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी कि जब इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ जाए, दैट मीन्स वो जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास एक डेफिनेशन हो गया। हम ये कह सकते हैं कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। यानी कि अगर कोई सेट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज x इज अ कंप्लीट, अगर एक x कंप्लीट है तो सपोज C मेरे पास कॉची सीक्वेंस है और ये सपोज कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एवरी कॉची सीक्वेंस इफ एंड ओनली इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये एक रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट ये है कि अगर सपोज x कंप्लीट है एंड लेट y इज अ सबसेट ऑफ x एंड y इज क्लोज, अगर y क्या हो जाए? क्लोज हो जाए, देन y इज अ कन्वर्जेंट, y इज अ कंप्लीट। इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है कि अगर कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई अगर एक सेट कंप्लीट है और y इसका सबसेट जो कि क्लोज है, तो y क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब ये ऐसा सिंपल से लॉजिक है। क्यू के कंप्लीट होने का रीजन यही, मतलब कंप्लीट न होने का रीजन ये था क्योंकि क्यू अपने आप में क्लोज नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिट पॉइंट हो सकता है कि उस सेट के अंदर कंटेन ना करे। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि क्यू के पास ऐसे सीक्वेंस है जो कि रैशनल पे है, बट जो कन्वर्ज कर रहे हैं उसके सुप्रीमम यानी कि उसके लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, बट क्यू के क्लोज न होने की वजह से वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर कंटेन नहीं करता, एंड देयरफॉर क्यू अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हालांकि क्यू रियल नंबर का सबसेट है, बट क्यू इज नॉट अ क्लोज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई क्यू इज नॉट अ कंप्लीट। बट अगर कोई सेट कंप्लीट का अगर सबसेट है किसका? रियल नंबर का, और वो क्लोज हो जाए, दैट मीन्स वाई इज ए कंप्लीट। और इसी कॉन्सेप्ट का, इसी रिजल्ट का हमें यूज करना है। क्योंकि रियल नंबर का सबसेट है, अगर वो कन्वर्जेंट कॉची सीक्वेंस है मतलब कन्वर्जेंट कर रहा है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी क्लोज भी है तो मतलब कन्वर्जेंट कर रहा है तो उसका लिमिट पॉइंट होगा, और लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब वो उस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, और वो सेट कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 तो बाद में करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। बाकी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर की कौन सी ऐसी सबसेट्स है जो कि कंप्लीट नहीं है बोल रहे हैं। तो मैंने रिजल्ट क्या बताया? आर का वो सबसेट जो कि क्लोज है वो तो कंप्लीट होगा। मीन्स हमें इस ऑप्शन में से वो ऑप्शन चेक करना है जो अपने आप में क्लोज ना हो। अब चेक करते हैं, अब सारे ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है कि 1 2 यूनियन 3 4, ये सेट क्लोज है, ये भी सेट क्लोज है, यूनियन ऑफ 2 सेट इज क्लोज, तो ये तो कंप्लीट है, मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। बी ऑप्शन 0 to इंफिनिटिव, क्लियरली ये सेट क्लोज है, अब ये सेट क्लोज है, मतलब हमारा ऑप्शन रॉन्ग।
सी ऑप्शन 0 to 1। ये सेट कैसा है, ओपन है, तो देयरफॉर ये हमारा कंप्लीट नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन तो, क्योंकि नॉट कंप्लीट पूछा है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस में सिंगल चॉइस के क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन राइट होंगे, तो फोर्थ तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ क्या कह रहा है कि 0 अब देखो ये 1/n है, क्लियरली ये क्लोज सेट है, बट कब, जो इसका लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा। अगर हम इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करें तो 0, और वो 0 तो अलग से दे दिया है, मतलब 0 कंटेन कर रहा है सेट के अंदर, तो ये भी सेट कैसा है, क्लोज है, और रियल नंबर का सबसेट है, और रियल नंबर का सबसेट और क्लोज मींस कंप्लीट है, तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें नॉट कंप्लीट पूछा है। तो देयरफॉर एक ही सेट ओपन था, तो देयरफॉर ये रियल नंबर का सबसेट है और ओपन है, तो ऐसे सीक्वेंस पॉसिबल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लू 1 + 1/n, 1 + 1/n ले लू, नहीं एक काम करता हूं, ये भी नहीं होगा, 1 + 1/n नहीं, 1 - 1/n ले लेते, ठीक है। अब ठीक है, हाँ, तो अगर मैं 1 - 1/n ले लू, तो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट कर रहा है 1 पे, बट ये जो सीक्वेंस है ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस कि एवरी टर्म इसके कैसे हैं, मतलब इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बट जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है वो सेट के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर सी क्या है हमारा, कंप्लीट नहीं है, तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो आपको यहाँ पे देखो कंप्लीट का डेफिनेशन समझना था, बाकी क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, सिर्फ आपको क्लोज चेक करना है। एक्चुअल में कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, कंप्लीट सेट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस पे करना है, सिर्फ आपको वो जो इनिशिएटिव, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन है आपको उसके थ्योरम और रिजल्ट से ही प्रूव करने, बट फिर भी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसके एक्चुअल मीनिंग्स क्या होते हैं और उसके बेस पे रिजल्ट को किस तरीके से डिफाइन किया है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, सिर्फ आपको क्लोज चेक करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो देयरफॉर सी ऑप्शन राइट, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन रॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R² इज नॉट अ कॉम्पैक्ट। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, अब देखो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड, पहले तो हम कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। एक बार हमें कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 भी कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड पे है, क्वेश्चन नंबर 15 भी कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड पे है, क्वेश्चन नंबर 16 तो इंटीरियर पॉइंट, ये सिंपल क्वेश्चन है, फिर से ये कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड पे आ गया, फिर से ये कनेक्टेड का क्वेश्चन है, ये इंटीरियर पॉइंट का है, और फिर से उसके बाद फिर मतलब इंटीरियर पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट। तो पहले कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड एक बार समझ ले, तो उसके बाद ये सेट काफी सिंपल। तो पहले तो समझते हैं कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है। देखो कॉम्पैक्ट का एक तो यूजुअल डेफिनेशन, यानी कि जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हमें यूज ही नहीं करना है, हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम का यूज करना है, क्लोज प्लस बाउंडेड। किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट तब कहेंगे जब ये क्लोज और बाउंडेड होगा। कोई भी सबसेट, कोई भी सेट अगर क्लोज और बाउंडेड है, देन वी से दैट कि वो सेट कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी यूजुअल डेफिनेशन इसका कुछ अलग है कि अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर एडमिट इट्स फाइनाइट सब कवर। यानी कि अगर मैं कोई भी उसका एक ऐसा कवर ले लूं जो उस सेट को कवर करता है, और वो सारे कवर कैसे होने चाहिए, ओपन कवर, तो उसके पास कुछ फाइनाइट सब कवर भी होने चाहिए जो उसको अगेन कवर करते हैं, बट वो हमें कहीं यूज नहीं करना है। हमें यूज क्या करना है कि अ सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ इट इज क्लोज एंड बाउंडेड। अगर वो सेट, इफ द सेट क्लोज एंड बाउंडेड है, दैट मीन्स वो सेट कॉम्पैक्ट होगा। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बाकी डेफिनेशन ये है कि अगर मैं एक कोई सेट ले रहा हूं एक्स और उसको ओपन कवर से मैं कवर कर रहा हूं,
ओपन कवर से कवर करने का मतलब यूनियन में उसको लिख सकता हूं जी आई, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट कवर है, तो अगर सपोज देयर एग्जिस्ट G1 G2 सॉल्व अप टू Gn और वो अगेन उसको कवर कर दे इस तरीके से, बट ये हमें यूज नहीं करना, हमें यूज क्या करना है, क्लोज एंड बाउंडेड। बाकी यही डेफिनेशन है, सेट इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एक्स को अगर मैं किसी ओपन कवर से कवर कर रहा हूं तो कुछ फाइनाइट सब कवर होंगे जो फिर से उसको अगेन कवर करते, ये डेफिनेशन है। बट हमें क्या यूज करना है, क्लोज एंड बाउंडेड का, कि किसी सेट को हम कॉम्पैक्ट तब कहेंगे जब वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। ये हो गया कॉम्पैक्ट, यूजुअल डेफिनेशन भी देखा, बाकी रिजल्ट भी देखना है। अब नेक्स्ट कनेक्टेड समझते हैं। देखो इसका भी एक तो डेफिनेशन और एक रिजल्ट। हम बात करें रियल नंबर की तो आईआईटी जैम में आपको रियल के क्वेश्चंस हैं, तो किसी भी सेट को कनेक्टेड तब कहेंगे, और सेट इज सेट टू बी कनेक्टेड इन रियल नंबर जब वो इंटरवल हो जाएगा। और ये इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन है, सिर्फ ये चेक कर लो कि वो इंटरवल है। बाकी इंटरवल का डेफिनेशन आपको पता होगा, इंटरवल मतलब जैसे कि 0 1 ये सारे इंटरवल है, बट अगर मैं ये 2 3 ले लूं तो ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल का डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई 2 पॉइंट इसके बीच में है तो वो सेट के अंदर लाई करना चाहिए। बट 1.5 ये 0 और 3 के बीच में, मतलब सेट के कोई भी दो एलिमेंट के बीच में अगर मिडल में एक कोई वैल्यू है तो वो सेट के अंदर होना चाहिए। बट ये 1.5 दोनों के बीच में तो है, बट सेट के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर ये सेट कैसा है, इंटरवल नहीं। तो देयरफॉर दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन सेट एंड ओपन इंटरवल। ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि ओपन इंटरवल को हम कनेक्टेड तो कह रहे, ओपन सेट तो कह सकते, बट हर एक ओपन सेट को, सॉरी दोनों नहीं होता, क्योंकि सिंगलटन सेट ये क्या है, ये एक इंटरवल तो है, बट इसको हम लोग क्या नहीं कह सकते, ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है, तो दोनों नहीं है, उस पर कुछ कंडीशन होती है, बट इतना याद रखना है तो इंटरवल कनेक्टेड होगा रियल नंबर के अंदर। डेफिनेशन क्या है, किसी भी सेट को कनेक्टेड तब कहेंगे, हाँ एक्चुअल में कनेक्टेड का डेफिनेशन नहीं है, डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन। डिसकनेक्टेड का डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी सेट को हम डिसकनेक्ट कब कहेंगे, जब वो आपस में सेपरेबल होगा। सेपरेबल होगा मीन्स ऐसे दो सेट एग्जिस्ट हो जाएंगे कि जो आपस में डिफरेंट होंगे। फिर ये इसका कुछ डेफिनेशन डिसकनेक्टेड का काफी अच्छा खासा डेफिनेशन है। मीन्स कनेक्टेड को मतलब देखो, कनेक्टेड का हम सिंपल मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का सेट हो कनेक्टेड। हम प्रैक्टिकली मीनिंग समझ सकते हैं, ये देखो ये कनेक्टेड है क्योंकि इसके हर दो पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं बिना सेट के बाहर जाए। तो देखो एक तो ये हो गया आपको रिजल्ट, इंटरवल चेक करना है। बाकी मैं आपको ज्योमेट्रिकली बता देता हूं, ये काफी इजी रहेगा। जैसे मैं आपके सामने काफी सेट ड्रॉ कर, ठीक है, 2-3 सेट ड्रॉ करता हूं। एक ये सेट है, एक ये सेट है, और एक सपोज ये सेट है। क्या इस सेट को कनेक्टेड कहेंगे? तो कनेक्टेड तब कहेंगे जब इसके हर दो पॉइंट को हम कनेक्ट कर सकते हैं बिना सेट के बाहर जाए। वी कनेक्ट इफ वी कनेक्ट एवरी 2 पॉइंट ऑफ द सेट विदाउट लाइंग आउटसाइड द सेट। बिना सेट के बाहर जाए अगर हर दो पॉइंट के सेट के कनेक्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स ये सेट कनेक्टेड होगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, मैं देखो उसको आराम से कनेक्ट कर रहा हूं बिना सेट के बाहर जाए। किसी भी 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, यहां पे भी किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं, किसी भी 2 पॉइंट को कनेक्ट कर सकता हूं। बट यहां पे देखो, अगर मुझे इसे कनेक्ट करना है तो मुझे सेट के बाहर से होकर जाना पड़ेगा। तो इज इट नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट एवरी 2 पॉइंट विदाउट लाइंग आउटसाइड द सेट। मतलब बिना सेट के बाहर जाए इसके हर 2 पॉइंट को कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर ये सेट कनेक्टेड नहीं है, बाकी ये सेट कनेक्टेड है। यानी कि कोई भी 2 सेट का अगर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो जाए तो वो सेट हमेशा कनेक्टेड होगा। मतलब अगर ये कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, और इनके बीच में एक पॉइंट ऐसी आ जाए जो कि इंटरसेक्शन में हो, जैसे ये सेट, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट थे, इसमें सिर्फ एक पॉइंट भी कनेक्टेड आ जाए ना, तो उसी के सहारे हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
ऐसा मतलब कि जैसे कि मुझे यहां से दूसरे पार जाना है तो मुझे सिर्फ एक छोटी सी भी कुछ ऐसा मिल जाए कि जिससे होके मैं यहां चले जाऊं। बट अगर ये बीच में गैप हो जाए तो मैं यहां नहीं जा सकता। बट अगर छोटा सा लाइन मिल जाए या फिर कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो जाए, मतलब इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सपांड करूंगा इसको यहां से, ताकि एक पॉइंट भी कनेक्ट हो जाए तो मैं इसी पॉइंट के थ्रू दूसरे सेट में जा सकता हूं, मतलब बिना किसी और के सहारे। तो उस सेट को हम कनेक्टेड कहते हैं। बस हो गया, ये समझ में आ गया तो आपके सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड के बन गए। बाकी किसी भी सेट को कनेक्टेड तब कहेंगे जब वो इंटरवल होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर स्क्वायर इज नॉट अ कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट नहीं पूछा है, आपको नॉट पे ध्यान देना है। पहला सेट देखो, क्लियरली ये सेट कैसा है, क्लोज भी है बाउंडेड भी है, और y कह रहा है साइन x। ये देखो इज इक्वल टू आए या लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सारे क्लोज होते हैं। साइन x बाउंडेड फंक्शन भी है, इज इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। यहां पे देखो ये भी क्लोज एंड बाउंडेड है, मतलब ये सेट कॉम्पैक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। सेकेंड भी कुछ इसी तरीके से आ रहा है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू आ गया, और अगर x की वैल्यू -1 to 1 है तो क्लियरली ये भी फंक्शन बाउंडेड होगा, तो देयरफॉर ये सेट भी कैसा है, कॉम्पैक्ट है, मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग। देखो ये y इज इक्वल टू 0 है, अब यहां पे साइन e−x ये ग्राफ है, तो अगर मैं इसमें सारे वो ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट कि y की वैल्यू तो 0 हो और साइन e−x। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं x को सपोज, मतलब इसमें x भी आएंगे तो ये बाउंडेड नहीं, मतलब अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं x को अगर इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये अनबाउंडेड होगा, बट वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे e−∞ पुट करता हूं तो e−∞ कितना होगा, 0, यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस सेट के अंदर इन्फिनिटी पॉइंट भी आ रहा है, मतलब ये सेट कैसा हो गया, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड हो गया, मतलब ये सेट बाउंडेड नहीं है, मीन्स कॉम्पैक्ट नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इस सेट को भी अगर हम ध्यान से देखें, देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो 0 पे वैल्यू, मतलब यहां पे देखो x से लेना देना नहीं है, हमें इस x और y के दोनों वैल्यू पे ध्यान देना। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो वो जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा बाउंडेड और क्लोज होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे ये इज इक्वल टू आ रहा है, x पे कंडीशन दे दिया, यानी कि बाउंडेड भी नहीं, क्योंकि साइन x बाउंडेड भी है, इज इक्वल टू का साइन भी आ रहा है। और दूसरी बात, सेकंड में क्या कह रहा है कि ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये क्लियरली अगर मैं ग्रेटर देन 0 ले लूं तो ये भी सेट बाउंडेड भी है और यहां से क्लोज भी है, मींस क्लोज और बाउंडेड दोनों है, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर ये 0 होता तो ये बाउंडेड नहीं होता, बट 0 तो पॉइंट में है ही नहीं, तो देयरफॉर ये सेट भी कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट, मतलब हमारा ऑप्शन रॉन्ग, यानी कि ओनली ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी कंटेन कर रहे हैं और इन्फिनिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट हमारा सेट के अंदर है, तो देयरफॉर ये अनबाउंडेड। बाकी ए बी डी ऑप्शन हमारे बाउंडेड है। अब 14 देखो, 14 में क्या कह रहा है कि एक सेट है, अब ये देखो ये सेट का ग्राफ प्लॉट करना है हमको, और फिर ये देखना है कि क्या ये कनेक्टेड है या कॉम्पैक्ट है, कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कनेक्टेड बट कॉम्पैक्ट, नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, बड़े ध्यान से समझना। मैं एक काम करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1/x, हमें ग्राफ प्लॉट करना है और x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक है। ये इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ होगा। अब ध्यान से समझना, इस ग्राफ को अगर मैं थोड़ा प्लॉट करना चाहूं, मैं -1 पुट कर सकता हूं। अगर मैं -1 पुट करूं तो इसकी वैल्यू -∞ पे जाएगी, यानी कि -∞ पे ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि ये कुछ इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं -1 पुट कर दूं तो ये जो सेट है अनबाउंडेड है, और अगर फॉर एग्जांपल मैं से इंक्लूड कर लूं तो ये अनबाउंडेड। अगर इंक्लूड नहीं कर रहा हूं तो ये मतलब क्लोज सेट कैसा है, क्लियरली ये बाउंडेड तो नहीं है। अब इसके बाद 0 पुट कर दूं तो 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0,
-1 पुट करने पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है और 1 पुट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, मतलब कहीं यहां पे आ जाएगा। बट अब इसका ग्राफ किस तरीके से बिहेव करेगा ये हमको नहीं पता है। तो अब एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। जैसे ही मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 माइनस 1 1 प्लस एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देयरफॉर ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का तो 0, 1/1 प्लस एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स और फिर से x का डेरिवेटिव तो 1। तो क्लियरली ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी रियल नंबर। तो देयरफॉर ये जो ग्राफ है इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी कि -1 से लेके 1 के बीच में ये जो ग्राफ है पूरी तरीके से एक इंटरवल तरीका मिल रहा है, यानी कि ये हर जगह कनेक्टेड है। अब इस सेट के हर 2 पॉइंट को मैं कनेक्ट कर सकता हूं, ये हमारा सेट है। क्या ये बाउंडेड है? तो बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये अनबाउंडेड पे जा रहा है। ये सेट बाउंडेड नहीं है तो देयरफॉर ये सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। ये कॉम्पैक्ट तो नहीं है बट क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरीके से डायग्राम ज्योमेट्रिकली भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेट कनेक्टेड है और कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है। यानी कि इसके लिए आपके पास कैलकुलस का भी काफी अच्छा खासा नॉलेज है। अगर आपके पास ज्योमेट्रिकल नॉलेज है प्लस डेफिनेशन क्लियर है तो आपका पेपर बहुत इजी जाने वाला है। तो इसके लिए आपको एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने, जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, जितना वीडियो देखोगे, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे, वही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, जितने आप क्वेश्चंस करोगे, जितने ऑथर्स की बुक पढ़ोगे, जितना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो यानी कि ये सेट कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट पुल है, तो कनेक्टेड बट नॉट, बी ऑप्शन राइट, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। कि कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है। अब सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आ गया कि एक सेट दिया है 1/m प्लस 1/n, m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और उसमें 0 पे दे दिया। अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालू, देखो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है, हमारे पास सेट दिया है 1/m प्लस 1/n सच दैट mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डालते हैं तो ये हमारे पास इसका लिमिट पॉइंट आ जाता है 1/m प्लस, या फिर ये कह सकते हैं यूनियन 0, मतलब 1/m तो आता है, साथ में 0 भी आ जाता है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं अब 1/m भी सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, 0 को अलग से दे दिया सेट के अंदर क्योंकि उसने अलग से सेट को डिफाइन, 0 को डिफाइन कर दिया। हालांकि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, मतलब इसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। तो ये सेट कैसा हो गया, क्लोज भी हो गया, प्लस ये सेट कैसा है, बाउंडेड तो है ही। तो क्लोज प्लस बाउंडेड, दैट मीन्स ये सेट कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। कनेक्टेड तो नहीं है, आपको खुद समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/m प्लस 1/n है, वैसे तो ये कभी भी कनेक्टेड होता ही नहीं। एक काम करता हूं, मैं दोनों को 1 ले लूं, एक बार इसको 1 पुट कर दूं, इसको 2 पुट कर दूं, तो यानी कि 1 प्लस यानी कि कुछ 3/2। तो क्लियरली अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं तो इसके बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो हमारे सेट के अंदर कंटेन ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इरेशनल नंबर ले लूं, √2 ले लूं, तो √2 से होके तो गुजरना ही पड़ेगा क्योंकि 1 और 2 के बीच में √2 आएगा। तो अगर मैं 1-2 पॉइंट ले लूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं m को 1 ले लूं और n को भी 1 ले लूं, तो ये 2 पे। बाकी अगर मैं m को 1 ले लूं और इसका लिमिट पुट कर दूं इन्फिनेटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 से 2 जाने के लिए मुझे √2 से होके कनेक्ट जाना पड़ेगा, बट वो सेट के अंदर नहीं है, तो देयरफॉर ये कनेक्टेड नहीं है। ऐसे बहुत सारे इरेशनल इसके बीच में होंगे क्योंकि वी नो दैट बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रियल नंबर के हर 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल और रैशनल नंबर्स होते हैं। तो देयरफॉर ये सेट क्लियरली कनेक्टेड नहीं है ज्योमेट्रिकली, या फिर चाहे जैसे चेक करो,
ये सेट कनेक्टेड नहीं। वैसे भी आपको इस तरीके का सेट याद रखना है, जब भी mn नेचुरल नंबर को बिलोंग करें तो इस टाइप के सेट कनेक्टेड हो ही नहीं सकते, क्योंकि कनेक्टेड अपने अंदर इंटरवल को कंटेन करता है। अगर मैं दो सेट को छोड़ दूं, जैसे कि सिंगलटन और एम्प्टी सेट, बाकी जितने भी कनेक्टेड सेट है ना वो अनकाउंटेबल होते। तो ना तो ये जीरो सेट है, ना तो एम्प्टी सेट है, ना ही सिंगलटन, मतलब ये अनकाउंटेबल होना चाहिए। बट ये सेट कैसा है, काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि mn बिलोंग कर रहा है। यानी कि जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट, रॉन्ग। कॉम्पैक्ट बट नॉट ओपन, अच्छा हाँ, कॉम्पैक्ट, इसमें कनेक्टेड नहीं पूछा है, इसमें अरे कनेक्टेड पूछा है, बट ऑप्शन ये नहीं है कि नॉट कनेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं है। तो कॉम्पैक्ट बट नॉट ओपन, तो ओपन भी है, ये भी रॉन्ग। कॉम्पैक्ट एंड ओपन कह रहा है, कॉम्पैक्ट है एंड ओपन है, ये रॉन्ग। सॉरी, ये ऑप्शन राइट है ना, ओपन नहीं, क्योंकि क्लोज है, और जो सेट क्लोज है तो ओपन नहीं हो सकता। सिर्फ दो सेट को छोड़ के, एक तो एम्प्टी और रियल नंबर को, ये भी याद रखना है। रियल एंड एम्प्टी सेट आर ओनली सेट, या फिर ये कह सकते हैं ट्रिवियल एंड इटसेल्फ, दिस आर द ओनली टू सेट विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज, एंड रिमेनिंग एवरी प्रॉपर सेट आर ऑलवेज आइदर ओपन सेट और क्लोज सेट। तो ये सेट कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट तो है बट ओपन नहीं, क्योंकि वो क्लोज है। तो देयरफॉर सी ऑप्शन राइट है। ऑप्शंस में वहां मिस्टेक हो गया है, क्योंकि मैंने ऑप्शन देते समय ए बी सी डी इस तरीके से दिया था, इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट किया था। बट आपको करेक्शन करना है वहां पे, अगर किसी ने सी ऑप्शन करेक्ट किया तो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो कॉम्पैक्ट तो है बट ओपन नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है सी, मैंने वहां पे बी किया तो वो करेक्शन कर लेना, बाकी ये तो ऐसे रॉन्ग है। कह रहा है नॉट कॉम्पैक्ट, तो क्योंकि कॉम्पैक्ट तो है, तो ये सेट कॉम्पैक्ट है बट ओपन नहीं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बी, एमएसक्यू का क्वेश्चन। एमएसक्यू का क्वेश्चन है, मीन्स जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चंस भी राइट हो सकते हैं, एक क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी राइट हो सकते हैं, सारे के सारे राइट होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो नेट के क्वेश्चंस हो चाहे आईटी जैम, क्योंकि यहां पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। दूसरी बात, यहां पे आपके पास ऑप्शन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर 3 राइट है, अगर आपने एक भी रॉन्ग कर दिया तो आपको ऑप्शन में एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है, कुछ इसका बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम भी है, बेनिफिट भी है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि अगर आपका सपोज तीनों के लिए आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया और फोर्थ में आप सस्पेंस हो गए कि टिक करूं या ना टिक करूं, तो जो आपने टाइम वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपका सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपका थ्योरी नॉलेज बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप अगर एकदम श्योर हो तो ही इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम वेस्ट करो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को उतना टाइम वेस्ट मत करो। वो क्वेश्चन जो आपको लगता है काफी सिंपल है उसी में आपको टाइम वेस्ट करना है। कहो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमएसक्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 और जो क्वेश्चन नंबर 19, अब ये इंटीरियर पॉइंट पे है, तो इंटीरियर का पहले हम डेफिनेशन समझेंगे फिर करेंगे। तो बाकी जितने भी, अच्छा 20 भी वैसे ही है। तो एक काम करते हैं, पहले कनेक्टेड कॉम्पैक्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले 17 देखते हैं। 17 में क्या कह रहा है, लेट P एंड Q बी अ 2 नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट। तो पहले तो इस चीज को क्लियर कर लो कि डिसजॉइंट बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स, कि कौन सा इसमें से फॉल्स पूछ रहा है ये, कि कौन सा फॉल्स है। और गिवन क्या दिया है कि P और Q दोनों डिसजॉइंट सबसेट है। P और Q डिसजॉइंट है, मीन्स P और Q का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है। ये हमारे पास गिवन दिया है, सिर्फ इतना ही गिवन है। और दूसरी बात, दोनों कैसे है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखो पहला ऑप्शन, अब ये काउंटर एग्जांपल से खेलने आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपके काउंटर एग्जांपल काफी काम में आते। कह रहा है कि P एंड Q आर कॉम्पैक्ट, देन P यूनियन Q इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट, और हमसे फॉल्स पूछा है। अब मैं कह रहा हूं अगर P कॉम्पैक्ट Q कॉम्पैक्ट मीन्स P एंड Q क्लोज प्लस बाउंडेड,
और अगर P क्लोज Q क्लोज दोनों का यूनियन क्लोज, एक्चुअल में क्लोज दो यूनियन का क्लोज नहीं होता है, बट कॉम्पैक्ट बोला है, तो अगर P और Q कॉम्पैक्ट है तो यूनियन हमेशा उसका कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो बाउंडेड भी है। अगर बाउंडेड ना हो तो P और Q के क्लोज होने के बावजूद भी P यूनियन को Q का क्लोज होना कंपलसरी नहीं है, बट बाउंडेड की वजह से P यूनियन Q का क्लोज भी हो जाता है। बाउंडेड तो ऑलरेडी है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि अगर कोई दो सेट बाउंडेड है तो उसका यूनियन भी ऑटोमेटिक बाउंडेड होगा, क्योंकि पहला सेट बाउंडेड है तो लेस देन m, सेकेंड सेट बाउंडेड है तो लेस देन सपोज n, दोनों का मैक्सिमम या सुप्रीमम ले लेंगे तो वो यूनियन का उसका बाउंडेड मतलब बाउंड हो जाएगा, जिससे कि सारी वैल्यूज की लेस देन होगी। तो देयरफॉर ये रिजल्ट ट्रू है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रिजल्ट ट्रू है, इसके लिए हमारा ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा है। अब देखो सेकेंड, P एंड Q आर कनेक्टेड, कह रहा है कि P और अगर Q कनेक्टेड है तो जन P एंड Q इज ऑल्सो कनेक्टेड। अब इसका तो कोई जरूरी नहीं है, काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि P और Q अगर कनेक्टेड है, अब कनेक्टेड का मतलब आपको इंटरवल समझना है। मैंने पहले ही कहा रियल नंबर के अंदर कनेक्टेड सेट का मतलब इंटरवल होता है। मैं देखो अलग अलग सेट ले लेता हूं, 1 2 2 3 3 4 4 5। P को नॉट कनेक्टेड बोला है, कह रहा है कि अगर P और Q नॉट कनेक्टेड है, एक काम कर देता हूं, P को मैं इन दोनों का यूनियन ले लेता हूं, क्लियरली आपस में दोनों कनेक्टेड नहीं है। Q को ले लेता हूं ये दो सेट, ये दोनों का यूनियन P है नॉट कनेक्टेड, ये दोनों का यूनियन P नॉट कनेक्टेड, और Q नॉट कनेक्टेड। बट अगर मैं इनका यूनियन ले लूं दैट इज P यूनियन Q, तो ये तो मेरा 1 से लेके 5 तक आएगा, और जब यूनियन लूंगा तो सिंपल हमारे पास एक इंटरवल आ जाएगा 1 to 5, और ये कैसा है कनेक्टेड है। बट ये कह रहा है कि अगर P और Q नॉट कनेक्टेड है तो उनका यूनियन नॉट कनेक्टेड होगा। ये क्वेश्चन है कि अगर P और Q नॉट कनेक्टेड है तो P यूनियन Q भी नॉट कनेक्टेड होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना तो P कनेक्टेड है ना ही Q कनेक्टेड है, बट उनका यूनियन कैसा है कनेक्टेड है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन फॉल्स है। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा राइट। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, P यूनियन Q, और अगर P क्लोज है तो Q भी क्लोज हो जाएगा, ये कह रहा है। ठीक है कि यूनियन क्लोज P क्लोज तो Q भी क्लोज होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है, कैसे? सपोज P को ले लेता हूं मैं 1 से लेके 8 तक, हाँ, और Q को सपोज मैं ले लेता हूं 2 से लेके 3 तक। तो अगर अब मैं जब P और Q का यूनियन लूं तो ये तो इसके अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब 1 8 आ जाएगा। तो ये भी कनेक्टेड, P भी कनेक्टेड, बट इनके यूनियन का कनेक्टेड होना जरूरी, अरे सॉरी क्लोज बोला, ठीक है। तो यहां पे P भी क्लोज, P यूनियन Q भी क्लोज, बट Q क्लोज होना इसका जरूरी नहीं कि Q भी क्लोज होगा। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारा फॉल्स है, तो देयरफॉर हमारा आंसर राइट होगा, क्योंकि हमें फॉल्स ही पूछा है। ठीक इसी तरीके से सेम एग्जांपल हम इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फोर्थ एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। मैं अगर सपोज एक सेट ले लूं P 1 to 8, और P यूनियन Q क्या हो जाएगा, सपोज Q को ले लेता हूं 2 से लेकर 3 तक, तो P यूनियन Q क्या होगा 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, बट Q ओपन नहीं है। बट ऑप्शन ये है कि P अगर P यूनियन Q ओपन है और P भी ओपन है तो Q ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो देयरफॉर डी ऑप्शन भी हमारा फॉल्स है, तो देयरफॉर डी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी सी डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉल्स है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो देयरफॉर ऑप्शन बी सी डी करेक्ट एंड ए ऑप्शन आर रॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा सेट कनेक्टेड है, काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज अ कनेक्टेड। अच्छा इसको करना क्या है, आपको थोड़ा इसमें रूट वगैरह निकालने आने चाहिए,
और थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझना इस क्वेश्चन को। देखो 4 ऑप्शन दिए, पहले ए और बी सेम है, सिर्फ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया है। ए में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, सेकेंड में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू लेस देन 4 होनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं इसका रूट निकाल लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। और इसे मैं दे देता हूं सपोज एफ ऑफ एक्स। एक बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और एक बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करके मैं इसका रूट फाइंड कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे इसके हाफ का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/4 माइनस 4। तो देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये सपोज 4 और ये 1/4 यानी कि 4.25। ये कुछ इस तरीके से f ऑफ x आ गया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं इसमें करना क्या है। मेरे पास आ रहा है वैल्यू x प्लस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.25। एक काम करता हूं, मैं इसको 4 ले लेता हूं, ठीक है, प्लस माइनस 4। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 4 है, तो यहां से 2 वैल्यू आ जाएगी, एक बार आ जाएगा सॉरी x प्लस 1/2 प्लस माइनस 2, तो एक बार x की वैल्यू आ रही है 1 में ऐड, 1 में अगर प्लस दूंगा तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अरे सॉरी यहां पे 2 है, तो 2 में से जब हाफ सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आ जाएगी 3/2, और एक वैल्यू जब मैं -2 में माइनस हाफ ऐड करूंगा तो ये -2.5 होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि जो एक रूट है वो 2 से कुछ कम होगा और एक रूट जो है वो -2 से कुछ कम होगा। यानी कि अगर मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हमने, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। पहले तो एक काम करते थोड़ा डेरिवेटिव भी देख लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर क्या था डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें उसका डेरिवेटिव कि कहां पे वो टर्न कर रहा है और मैक्सिमम मिनिमम भी निकालना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2। इस पॉइंट पे ये मैक्सिमा या मिनिमा देगा, और 1 डिग्री का है तो एक ही बार ये मिनिमा या मैक्सिमा देगा, और इस पॉइंट पे मिनिमम दे रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो रही है हमेशा -1/2। और डबल डेरिवेटिव हम चेक कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे मिनिमम होगी, तो यानी कि -1/2। एक वैल्यू वो 2 से ज्यादा, मतलब ये कह सकता हूं ये -1 है, ये -2 है, तो माइनस हाफ पे वो टर्न करेगा, बाकी 2 से पहले यहां कहीं कट कर रहा है। मतलब इस तरीके से ये मेरे पास कुछ रफ डायग्राम होगा। ये सपोज जिस पे कर रहा है वो कुछ 1/2 -1/2। अब ध्यान से देखो, एक में कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो ये पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि पहले ऑप्शन में ग्रेटर देन 0। तो क्या ये दोनों कनेक्टेड है आपस में? क्लियरली ये दोनों कनेक्टेड नहीं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। क्या ये कनेक्टेड है? हमें ग्राफ की वैल्यू पूछे हैं, तो ये ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरवल है वो सारे एक्स, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो यानी कि हमारा जो पहला सेट है वो इंटरवल कुछ यहां से यहां तक होगा और यहां से यहां तक। अब ये और ये इंटरवल कनेक्टेड नहीं है, बट ये इंटरवल पे इसकी वैल्यू लेस देन हो रही है, तो ये जो हमारा सेट है ये इंटरवल कैसा हो जाएगा, कनेक्टेड। यानी कि सेकेंड ऑप्शन कनेक्टेड है क्योंकि ये पूरा इंटरवल आएगा। थर्ड यहां से और यहां, और इन दो पॉइंट को मैं कनेक्ट नहीं कर सकता हूं विथआउट लाइंग आउटसाइड द सेट, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन कनेक्टेड नहीं है बट सेकेंड कनेक्टेड। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकली हम चेक कर सकते हैं कि वो कनेक्टेड है या नहीं। अब देखो सी और डी ऑप्शन। सी और डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन मॉड एक्स माइनस 5। देखो एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मॉड एक्स की वैल्यू है, हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर एक्स, मॉड एक्स अगर लेस देन
आर है तो एक्स की वैल्यू माइनस और आर के बीच में होगी, तो इसमें दो केस ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको वो अप्रोच नहीं सॉल्व करना, बाकी सॉल्व करके देख कर सकते हो, उससे भी इसका आंसर आ जाएगा। बस एक बार लेस देन कह रहा है बट एक बार ग्रेटर देन कह रहा है, और दोनों ही सेट कनेक्टेड, बट इस कॉन्सेप्ट को हम ज्योमेट्रिकली समझेंगे। जितना ज्यादा आपका ज्योमेट्रिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना आपका टाइम बचने वाला है, तो इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है ज्योमेट्रिकली आप समझो। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है थोड़ा मैं ध्यान से समझूं। लेस देन और ग्रेटर देन का मीनिंग अगर नहीं भी समझ में आता, एक भी समझ लो तो रिवर्स होगा, एग्जाम में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं अपने को, सिर्फ इंटरवल ही बताना है, तो इंटरवल चाहे ग्रेटर देन लेस देन कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ध्यान समझो क्या कह रहा है ये। वो डिस्टेंस जो कि जीरो के पास में हो, मतलब एक तो 0 पॉइंट है और एक तो 4 पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो 0 के पास है, ये क्या कह रहा है, वो पॉइंट जो कि 4 के पास है, तो वो पॉइंट जो कि 0 के पास है वो लेस देन होने चाहिए वो पॉइंट जो कि 4 के पास है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 0 पे पॉइंट ले लूं तो वो किसके पास में है, 0 के पास में, तो क्लियरली वो 4 से जितना उसका डिस्टेंस होगा लेस देन है, मतलब ये पॉइंट इस सेट के अंदर आ जाएंगे। अगर मैं 1 पे लूं तो 0 से इसका डिस्टेंस कितना है 1, और 4 से इसका डिस्टेंस कितना है 3, मतलब 1 लेस देन 3 है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। मैं अगर 2 लूं तो इसका डिस्टेंस कितना है 2 और इसका डिस्टेंस कितना है 2, मतलब ये पॉइंट नहीं आएगा। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं तो वो 4 के ज्यादा पास में है, यानी कि इसका डिस्टेंस अब इसके डिस्टेंस से ग्रेटर देन हो जाएगा, मतलब ये इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि ये लेस देन के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी पॉइंट लूं वो 0 के नजदीक है, मतलब लेस देन है 4 से, और इसके बाद कोई भी पॉइंट लूं तो वो 4 के पास में, मतलब ग्रेटर देन है। तो देयरफॉर एक जो हमारा सेट है लेस देन, उसके अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, और ग्रेटर देन के अंदर ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, मतलब ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, तो देयरफॉर यहाँ पे दोनों सेट कनेक्टेड है। तो यही कंफ्यूजिंग होता है कि हमने जब पहले क्वेश्चन में देखा, तुक्का लगाते से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस में अगर एक कनेक्टेड है और एक कनेक्टेड नहीं है तो यहां पे भी दोनों में से एक कनेक्टेड होगा और एक डिसकनेक्टेड होगा, और यहीं पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहां पे दोनों ही कनेक्टेड है। तो मॉड में और सिंपल में थोड़ा लॉजिक चेंज हो जाता है, और यही आपको समझना है। ये आप एग्जाम में नहीं समझ सकते हो, अगर आपका पहले से क्लियर है तो ही आपका ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देयरफॉर यहां पे हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। अब समझते हैं, थोड़ा इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन बता देता हूं। जैसे मान लो एक कोई सेट है एक्स, मैंने यहां से एक पॉइंट उठाया ए, इस ए को इस एक्स का इंटीरियर पॉइंट कहना चाहता हूं, यानी कि सपोज एक्स नहीं है, ये एक्स मैट्रिक्स पे इसका एक सेट ले लेता हूं ए को मैं कहना चाहता हूं कि ए के इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है कि ए इस सेट के इंटीरियर पॉइंट है। अगर इफ देयर एग्जिस्ट नेबरहुड एन एप्सिलॉन सच दैट, कि ये जो नेबरहुड है, यहां पे एप्सिलॉन क्या है, रेडियस, वो कंटेन करना चाहिए ए के अंदर, तब हम कहेंगे ये पॉइंट इंटीरियर है। जैसे ये एक पॉइंट है तो यहां पे मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इंटीरियर है। तो अगर कोई सेट ओपन है तो उसके सारे पॉइंट इंटीरियर होते हैं, बट अगर कोई सेट क्लोज है तो उसका जो एंड पॉइंट है वो इंटीरियर नहीं होता। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 और 19 इंटीरियर पॉइंट पे क्वेश्चन है। थोड़ा समझता हूं क्वेश्चन नंबर 16 को। अगर मैं 16 क्वेश्चंस को ध्यान से समझूं, दो सेट दिया हुआ है, एक सेट है ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 2 तक, एक सेट है टी जो कि क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 तक है। आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकली इस ग्राफ को इंटरवल पे प्लॉट करना है। 0 से 2 कह रहा है, मतलब ओपन इंटरवल 0 और यहां पे क्लोज इंटरवल 2। सेकेंड सेट टी कह रहा है क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 तक, मतलब 1 से लेके 3 तक। ऑप्शन चेक करते हैं। हमें ये बताना है, सुनो, कि S माइनस टी का इंटीरियर किस ऑप्शन के इक्वल होगा।
फिर से सुनो, एस माइनस टी का इंटीरियर पॉइंट किस ऑप्शन के इक्वल होगा। ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले तो ये चेक करते हैं कि एस माइनस टी का इंटीरियर पॉइंट है क्या। एस माइनस टी का इंटीरियर पॉइंट, अब देखो ये पूरा मेरा एस है, इसमें से टी को माइनस कर दूं तो मतलब ये जो ओपन इंटरवल वाला चीज है ना, ये मेरा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 0 to 1। तो अब हमें क्या चेक करना है कि कौन सा सेट 0 1 के इक्वल है। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है कि एस माइनस टी इंटीरियर, सेकेंड ऑप्शन एस माइनस टी, थर्ड ऑप्शन एस इंटीरियर माइनस टी इंटीरियर, डी ऑप्शन एस इंटीरियर माइनस टी। पहला कह रहा है कि एस में से टी के इंटीरियर को माइनस कर दो। देखो इस एस में जाएगा बट यहां पे क्लोज सेट रह जाएगा, मतलब ये जो इसका आंसर आएगा वो 0 से क्लोज इंटरवल 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड कह रहा है एस में से टी को माइनस कर दो। एस में से अगर मैं टी को माइनस कर दूं तो 0 1 ही आएगा, यानी कि ये ऑप्शन राइट। ये कह रहा है एस के इंटीरियर में से, यानी कि एस का इंटीरियर क्या होगा, ओपन सेट, मतलब 0 to क्लोज इंटरवल है, तो 0 1 में से टी के इंटीरियर को माइनस कर दो। टी का इंटीरियर क्या होगा, फिर से 1 to 2। अब मैं जीरोस के क्या कह रहा है ये कि एस का इंटीरियर, तो एस का इंटीरियर मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक में से टी का इंटीरियर माइनस कर दो, मतलब 1 से लेकर 2 तक, तो फिर से क्लोज आ रहा है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन भी रॉन्ग। फोर्थ में कह रहा है कि एस के इंटीरियर में से, अब एस का इंटीरियर क्या है, फिर से 0 से 2, इसमें से टी माइनस कर दो, मतलब पूरा क्लोज माइनस कर दो, तो ये जो आंसर आएगा वो 0 से 1, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो देयरफॉर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए और सी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इंटीरियर का कॉन्सेप्ट था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। बेसिकली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो हमारा 16 क्वेश्चंस में कौन सा ऑप्शन राइट है, बी और डी ऑप्शन राइट है, बाकी ए और सी ऑप्शन हो जाएंगे रॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी पे रिलेटेड है। असल में आईटी एग्जाम 2019 का क्वेश्चन था, मैंने इसको चेंज करके 2021 में कर दिया, बट कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इसी क्वेश्चन को चेंज करके 2021 में दे दें, तो इसीलिए मैंने यहां पे 21 ले लिया कि एस अगर एक सबसेट है रियल नंबर का, सच दैट कि 2021 उसका इंटीरियर पॉइंट है, और पूछा है कि कौन सा ट्रू है। पहले देखो अपने पास हिंट क्या दिया है कि 2021 ये इंटीरियर पॉइंट है किसी सेट का, बस काम हो गया। मैं कह रहा हूं कि अगर 2021 अगर ये किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है, हम क्या करेंगे, मान लो ये मेरे पास है 2021, अगर ये इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब यहां पे कोई तो एक नेबरहुड ड्रॉ किए हैं जो इसके बड़े वाले सेट के अंदर कंटेन करता है, मतलब ये एक सेट है और ये वो नेबरहुड है जो इस सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब ये नेबरहुड हो गया जो कि सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, तभी तो ये इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या था कि देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड सच दैट, वो कंटेन करना चाहिए एस के अंदर, तब जाके ये जो पॉइंट है वो बिलोंग करेगा एस के इंटीरियर को। अब अपना क्वेश्चन बन गया। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एस कंटेन करता है अपने अंदर इंटरवल को, तो जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा सेट है तो जिस नेबरहुड को हमने ड्रॉ किया था वो तो हमेशा इसके अंदर कंटेन करेगा, मतलब ये हमेशा अपने अंदर इंटरवल को कंटेन करता है, तो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी कह रहा है कि देयर इज अ सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज टू 2021। अब देखो ये इंटरवल है, आर्किमेडियन प्रॉपर्टी ये कहता है कि यहां पे रैशनल्स भी प्रेजेंट होंगे और इरेशनल भी प्रेजेंट होंगे। अब भी हमने कंप्लीट में पढ़ा था कि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर विच इज कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर, तो यानी कि ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस में बना सकता हूं जो कि 2021 के अलावा भी कन्वर्ज कर सकते।
ऐसे रैशनल नंबर ही बहुत होंगे जहां कन्वर्ज करेगा, ऐसे इरैशनल नंबर भी होंगे जहां कन्वर्ज करेगा। यानी कि देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस सेट के अंदर, इस एस के अंदर, सच दैट जो कन्वर्ज नहीं करेंगे 2021। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट। थर्ड कह रहा है कि देयर इज एन एलिमेंट y बिलोंग्स टू s, मतलब 2021 को छोड़ के एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट होगा जो भी उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। मतलब इस सेट के पास और एक इंटीरियर पॉइंट होंगे। सिंपल कहने का मतलब ही, अब देखो जब मैंने नेबरहुड ड्रॉ कर ही दिया है तो यहां पे और भी तो पॉइंट होंगे, और देयर एग्जिस्ट फिर से एक छोटा इंटरवल ले लू, वो भी इंटीरियर पॉइंट है। यहां भी एक पॉइंट ले लो तो वो भी इंटीरियर पॉइंट है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू इस सेट सच दैट कि वो 2021 के इक्वल नहीं है और वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो देयरफॉर ये भी करेक्ट। डी ऑप्शन, देयर इज अ पॉइंट z बिलोंग्स टू s, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा सच दैट, अब यहां पे देखो देयर एग्जिस्ट नहीं बोला, बोल रहा देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा भी है जिनका डिस्टेंस, और ये इक्वालिटी में बता दिया है कि z माइनस 220, मतलब z से 2021 का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2021 के अंदर। बट ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि हो सकता है मैं एक ऐसा नेबरहुड ड्रॉ कर दूं। अब देखो ये ध्यान से समझना, मैंने कहा कि ये मेरे पास 2021 है। अब ये देखो जो मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं वो कितना छोटा है किसी को नहीं पता है। अब इसमें देखो यहां पे मैंने उसके साइज पे डिपेंड, यहां पे साइज से कुछ लेना देना नहीं था, इसके लिए मैंने इसको ट्रू कर दिया। अब ये कह रहा है कि जेड से 2021 के बीच का डिस्टेंस इतना होगा। एक काम करता हूं, मैं एक ऐसा एप्सिलॉन चूज कर देता हूं जिसका डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो, 0.0000001। फिर भी ये तो अपने अंदर बहुत सारे पॉइंट को कंटेन करेगा। बट अब इसके पास ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जिसके बीच का डिस्टेंस जेड और Z21 से इसके बीच में हो जाए, क्योंकि इसके सारे पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो इतना डिस्टेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मैं एप्सिलॉन को इतना छोटा चूज कर लूं, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी जेड सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन दैट जेड एंड Z 2021 इज इक्वल टू दिस नंबर। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो जल्दबाजी में इसको ट्रू नहीं करना, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारे पास ए बी सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 के, यानी कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन, ये काफी सिंपल है। एस अगर एक सबसेट है रियल नंबर का, हाँ, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इन 01, मतलब रियल नंबर का एक ऐसा सेट है जो कि 01 के अंदर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो मैं कह रहा हूं 01 के अंदर रैशनल्स भी होंगे, इरैशनल्स भी होंगे, बट हमारा जो सेट है वो एस सबसेट है रियल नंबर का, और वो इसके अंदर के सारे रैशनल पॉइंट है, मतलब यही मेन एलिमेंट होगा। अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है एस क्लोज होगा। अब रैशनल तो क्लोज नहीं है, चाहे पूरे रियल नंबर पे ले लूं, चाहे एक छोटे से इंटरवल पे क्यों ना ले लूं। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग। क्लोज इसके लिए नहीं है क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर कंटेन नहीं करता, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस सच दैट विच इज कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर। कह रहा है कि एस इज नॉट अ क्लोज सबसेट ऑफ आर, ये तो करेक्ट है। सी कह रहा है कि एस इज एन ओपन सबसेट ऑफ आर, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एस ओपन सबसेट भी नहीं है, क्योंकि इसके पास इंटीरियर पॉइंट कंटेन नहीं करता है। मान लो एक इरेशनल ले लूं, क्या उसको इंटीरियर बोलूंगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं उसके पास इरेशनल पॉइंट आ ही जाएंगे, यानी कि वो रैशनल के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एक्स का वो सारे पॉइंट जिसमें से एस को निकाल दो, मतलब ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर 01 में जितने भी इरेशनल होंगे, कह रहा है वो एस का लिमिट पॉइंट होगा। अब ये तो ट्रू है क्योंकि इरेशनल के लिमिट पॉइंट, रैशनल का लिमिट पॉइंट इरेशनल और इरेशनल का लिमिट पॉइंट एस,
क्योंकि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है कि उस पॉइंट पे खड़े होकर एक नेबरहुड ड्रॉ करो तो उस पॉइंट को छोड़ के उस सेट के बहुत सारे पॉइंट आने चाहिए। दैट मीन्स जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ले रहा हूं ए, ये रैशनल है। अब रैशनल पे मैं एक छोटे से छोटा नेबर क्यों ना ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को छोड़ के बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी इसके अंदर कितने पॉइंट कंटेन करेंगे इरैशनल के, इनफाइनाइट। तो देयरफॉर इरैशनल क्या हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट। यानी कि एवरी इरैशनल पॉइंट, सॉरी ये सपोज इरैशनल है तो इरैशनल भी है तो भी अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूं, सपोज ये इरैशनल पॉइंट है तो इसके अराउंड अगर नेबरहुड ड्रॉ करूं तो रैशनल के बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेंगे बाय आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ये जो वो सारे पॉइंट जो कि इसके बाहर है, यानी कि 0, 1 पे वो इरैशनल नंबर वो हमेशा क्या होंगे, एस के लिमिट पॉइंट होंगे। यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो आज का क्वेश्चंस काफी लेंथी हो गया, इसका रीजन ये है कि मैंने आज के क्वेश्चंस में एक तो आपको यूजुअल डेफिनेशंस भी बताया और बाकी उसको करने के ज्योमेट्रिकली ट्रिक कैसे किए। आगे के जो वीडियो होंगे वो इतना लेंथी नहीं होगा, उसका रीजन ये है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हम सारे रिजल्ट बेस यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आप पूरा वीडियो देखो। तो जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा आई होप उनको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और प्लीज जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आगे चल के फिर वीडियो में मैं वहां पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा। बट आज के क्वेश्चंस में मैंने काफी डीप में लिया। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज जितना वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, केट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उनको शेयर करो, काफी यूजफुल होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के 21 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।